मेरे सम्मान में जितनी घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, उस बात के लिए मेरी कई पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। देखो, दरअसल ये सोनल ऐसा नहीं है कि इनको बजाना नहीं आता, ये बजाने के मास्टर आदमी है, लेकिन इतनी बढ़िया कविता मैंने सुनाई है तो उसके प्रभाव में ये तुमको देखना चाहते हैं जी भर के सूरत से जो आई है इतनी खूबसूरत कवित्री, पास से देखने वो कैसी लगती है। और ये पता क्या कहना चाह रहे हैं तुम्हारे लिए? ये कहना चाह रहे हैं कि पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं। पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं, जहां को जीतने वाले सिकंदर डूब सकते हैं। मैं एक नन्हा सा कतरा हूं, मेरी औकात ही क्या है, तेरी आंखों में तो लाखों समंदर डूब सकते हैं। बहुत स्वागत सोनल, स्वागत है। ये साड़ियों की बात कर रहे थे, पर मुझे लगता है कुछ लोग मुझे देखकर तो इस तरह से खामोश हो गए हैं कि मेरी नीली ड्रेस देखकर उनको नीला ड्रम याद आ गया है। बहुत बढ़िया। माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग अच्छी कर दी आपने, भगवान आपकी सेटिंग भी कुछ ऐसे ही रखे। तालियां वही बजा रहे हैं जो अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। बहुत बुलंद आवाज में अमित शर्मा ने काव्य पाठ किया, मैं इसके फेफड़ों को नमन करती हूँ। मैं इतनी बुलंद आवाज में बोलूं तो अगली बार ये कवि सम्मेलन मेरी ही स्मृति में हो। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय, मैं चाहती हूँ एक बार इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। अच्छा, संचालन की बात तो छोड़ो, अभी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ मनोज जी, इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल, पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। इनके भी यही हालत है, इनके सम्मान में भी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, जितने अच्छे पति हैं उतने अच्छे कवि हैं। इन्होंने अभी अपने पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई। मैंने कहा मनोज जी कितनी बिकी? तो कहने लगे सोनल, मोटरसाइकिल बिक गई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगे अब मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा बिजनेस है फर्नीचर का। कहने लगे नहीं, पहले घर का बेचा, अब दुकान का बेच रहा हूँ। देखिए आप समझदार श्रोता है, कवि सम्मेलन सुनना जानते हैं, अन्यथा हम कवियों के जिसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आ जाए उसका सब कुछ बिकना तय है। पता नहीं कितने कि किस किस के फोन में रिचार्ज कराते। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है इनकी बातें देखिए कि मंच के निर्मल बाबा हैं और आप सभी के पे कृपा बरसा रहे हैं। फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, ये सब भुक्तभोगी वैसे ही वाले हैं। फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, बेचकर घरबार सारा रह रहे हैं टेंट में। वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी एसी रेस्टोरेंट में। तो हालत ये है। इनके किरदार को देखकर मुझे एक दोहा याद आ रहा है। मैं इनके, आप कहें तो मैं इनके सम्मान में पढ़ूं? नहीं, सहमति ऐसे नहीं, तालियों के साथ दीजिए बिल्कुल। कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, तालियों के साथ सुनेंगे। चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी, पड़ोसन सबको प्यारी। और अध्यक्ष जी तो इस तरह से ताली बजा रहे हैं कि उनके पड़ोस में एक बबीता जी रहती ही हैं। और जैसे कह रहे थे कि सोनल जिसकी जिंदगी में तुम आ जाओ वो उसका सब बिकवा दो, तो मैं गुजरात से आई हूँ, तो गुजरात की तरफ से दो पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि आदरणीय मनोज जी, हम अपना हकदार नहीं बदलते। आदरणीय मनोज जी, हम अपना हकदार नहीं बदलते और हम गुजरात वाले हैं, बार बार अपनी सरकार नहीं बदलते। और देखिए बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं और भरोसा रखिए मैं भी अच्छा सुनाऊंगी, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा अच्छा सुनाने का काम कोई और नहीं कर सकता। ये तो है, ये तो है।
और ये आप भी जानते हैं, तभी आपने इनमें ज्यादातर जब घर लौट के जाएंगे कवि सम्मेलन के बाद तो सबको सुनने को मिलेगा। नहीं, ये जानते हैं तभी इन्होंने कवित्रियां 2 बुलाई और कवि बिल्कुल 8, क्योंकि उनको पता है कि कवित्री अच्छा सुनाने का काम करती है। एक बार तालियों से मेरा मन बना दीजिए। मैं निवेदन की पंक्तियां देती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। और हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए वार्ड नंबर जो आगे का है ना, वो तो कृपा बरसा रहा है, लेकिन वार्ड नंबर पीछे का है थोड़ा सा सन्नाटे में है, तब मैं निवेदन की पंक्तियां देती हूँ। ये पता है क्या है, ये जो आगे वाले हैं ये सब बीजेपी वाले हैं और पीछे वाले कांग्रेस वाले। अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। अच्छा, बीच बीच में जो बोल रहे हैं, मैं 4 पंक्तियों से इनका समापन करती हूँ कि वीरान जंगल में आज भूचाल आया है, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंगीन ख्याल आया है, और आदरणीय को देखकर लग रहा है कुछ ऐसे, बासी कड़ी में आज फिर से उबाल आया है। ये देखो, सुनो, हमारे पास भी लुगाई है, तुम्हारे पास भी हस्बैंड है, ज्यादा इतना मत लाली, मैं भी सेकंड हैंड हूँ, तू भी सेकंड हैंड है। तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि औरों की अमानत से इजहार नहीं, तालियों के साथ सुनेंगे, औरों की अमानत से इजहार नहीं करते, एक जीवन में गलती 100 बार नहीं करते, संचालक होते हैं बिन पैदी के लौटे, संचालक होते हैं बिन पैदी के लौटे, इसलिए तो हम इनसे तकरार नहीं करते। आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आप लोग इसकी तरफ हो गए मेरी तरफ? नहीं, ये आप ही की तरफ है, मैं अपनी पंक्तियां पढ़ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। बीच में आहा वहा करते रहिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का। अध्यक्ष जी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आहा और वहा मिलकर विवाह बनता है, पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर विवाह के नाम पर आपको आहा भी याद आ रही है तब भी आपको वाहा ही करना है, नहीं तो आपका जीवन तबाह हो सकता है। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। और कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस मंच को 4 पंक्तियां समर्पित करूं। इस मंच की सफलता आप सभी जानते हैं, बहुत मेहनत की है दीपा ने इस मंच को सजाने के लिए। सफलता आप सभी जानते हैं, सफलता का कारण मैं 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ, और आपको लगे कि अंतिम पंक्ति में मैंने दीपा जी के सम्मान में, अध्यक्ष जी के सम्मान में कुछ सच्ची सी अच्छी सी बात कह दी हो, तो आगे से लेकर पीछे तक, अच्छा पीछे तो श्रोता बचे ही नहीं है, आगे से लेकर इधर तक उधर तक कोई भी हाथ खाली न रहे। मैं पढ़ती हूँ कि क्यों सफल है, कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है, और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, बस उस मोहब्बत को मानस पटल पर रखिए, अगर नहीं किए तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। अभी देखिए अमित शर्मा ने जब आप काव्य पाठ किया, वो आपके अंदर के विवेकानंद जी को जगा रहे थे। मेरा काम रहेगा कि मैं आपके अंदर के देवानंद को जगाऊं। तालियों के साथ सुनेंगे। हंसी की गल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हंसी की गल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो
जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। देखिए इतना डूब कर सुनोगे तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। क्यों दिल लगाते हैं, मंच का भी ध्यान साथी कि बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। कोई रूठा मना, तालियों के साथ सुनेंगे पीछे वाले मोहल्ले। कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है, कभी खुद रूठ जाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत की कसम हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत की कसम हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत आज़माने का मजा कुछ और होता। और 4 पंक्ति में दीपा के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ कि मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है। मिली, याद कीजिएगा कॉलेज वाली आपकी कोई दुपट्टे वाली होगी उसको याद कीजिए और मुझे सुनिए कि मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का मजा कुछ और होता है। नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और होता है, दुपट्टे को। बहुत बढ़िया, वाह। देखिए आप जितने भी कुर्सी पे बैठे हैं आप भी ताली बजाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ बाची और अनबाची सी चिट्ठियां रह जाएंगी, दीपकों में अधजली सी बत्तियां रह जाएंगी और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा। अभी फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। 4 पंक्तियां बिल्कुल मन की पढ़ती हूँ। राजस्थान नारी शक्ति के लिए, नारी के सम्मान के लिए जाना जाता है, तब मुझे नवाज देवबंदी जी की पंक्तियां इनके सम्मान में याद आ रही हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी दे सकती हूँ जवाब, मगर मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। तो क्या सोनल मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसका तुम मैं बिल्कुल मन बहुत अच्छा संचालन कर रही है हमारा। देखिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए ये हमारी थोड़ी बहुत खास प्रयास चलता रहता है। मैं चाहती हूँ पुनः इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। देश के बड़े कवि है, आप सभी का सौभाग्य इस मंच की उपलब्धि है कि इस मंच का संचालन आदरणीय कुमार मनोज जी करते हैं। मैं पढ़ती हूँ। अरे बहुत बढ़िया पढ़ रही हो। देखो तो मेरी बात तो सुनो, ये जो लोग हैं ना ये बहुत मन से सुन रहे हैं, बस इनको दिक्कत क्या है, एक तो तुम्हारी कदकाठी नीले ड्रम जैसी है, और दूसरी बात तुम्हारा नाम जो सोनल है वो इनको सोनम से मैच कर रहा है, राजा हत्याकांड वाला। तो आप केवल गुजरात याद रखो और याद रखो कि उस गुजरात से आती हूँ जिस गुजरात ने हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं। अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है। देखिए मुस्कुराहट एक ऐसी क्रीम है, अगर हम अपने चेहरे पर रखें तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगेंगे। मुस्कुराहट एक ऐसी पूंजी है, हम जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। जब हम स्वयं मुस्कुराते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और अगर हम दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो वो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। तब मैं निवेदन की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर गमों में मुस्कुराने का मजा
बसा कुछ बहुत बढ़िया, आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। बहुत सुंदर। एक प्यारा